उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने तीखे तेवरों को लेकर सुर्खियों में है। अमरोहा में 207 करोड़ रुपए से अधिक की 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने विकास के साथ साथ विपक्ष और अपने आलोचकों पर भी जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो अभी भी अपने आप को बाबर की संतान समझता है उसे अपनी मानसिकता दुरुस्त करनी चाहिए। उन्होंने बरेली के एक मौलवी का जिक्र करते हुए टिप्पणी की, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। जो भारत का है उसको जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी और भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, यह अगर किसी ने करने का दुस्साहस किया तो डबल इंजन की सरकार इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा को लेकर के आज संभल ने जो यात्रा अपनी प्रारंभ की है, हम सब साथ साथ मिलकर के उसको आगे बढ़ाएंगे। 2017 के पहले ऐसी सरकार नहीं थी जो गरीब के बारे में, दलित के बारे में, वंचित के बारे में, पिछड़ों के बारे में, कमजोर के बारे में, किसान के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच सके। सोचते भी कैसे? उस समय सरकार के मुखिया 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, 7 बजे जब जिम से वापस आते थे तो महफिल जम जाती थी। और फिर कब तक वो महफिल चलेगी कोई पूछने वाला नहीं था। प्रदेश नदारद था, दंगे होते थे, दंगाइयों का उपचार करने की बजाय मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुला करके उन्हें सम्मानित कर दिया जाता था। आपने देखा होगा ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। अब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तीव्र गति से। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की, उस विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हम पूरा तब करेंगे जब संभल भी साथ साथ चलेगा।